ये हरज मरज खुशी गम तकलीफ दर्द, ये सारी चीजें पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह पाक। और अगर बंदा उसी को चुन ले, उसी का हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला अपने जिस बंदे को चाहता है तो सुभान अल्लाह उसे दुनिया में भी तमाम तर तकलीफ से, वो होती तो है दर्जे बढ़ाने के लिए, उससे भी दर्जे बढ़ते हैं, लेकिन आखिरत में सुभान अल्लाह ऐसे बंदे को अल्लाह पाक हमेशा का ऐशो आराम अता फरमाए। समझ रहे हैं? तो अच्छी बात है, ये प्रोग्राम हो रहे हैं, ये भी इसलिए हो रहे हैं। मैं अपनी तकरीरों में बार बार एक बात कहता हूं, तकरीरें तो हो ही रही हैं, ये तकरीरें भी बार बार की इसलिए देखा जाए तो सही है कि कुरान में आया वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, बार बार समझाओ, हो सकता है किसी बार का समझाना लग जाए। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, बार बार समझाओ, अल्लाह रसूल की बात को बार बार बताओ। फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, इसलिए कि बार बार का समझाना ईमान वालों को फायदा पहुंचाता। अगर एक की भी समझ में आ गई, कोई एक नमाजी बन गया, तो सुभान अल्लाह हमारी ये मजलिस भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, हमारा यहाँ पे बैठना भी आओ। देखो आना तो पड़ता है मगर लेट हो जाते हो आते आते, तो इसलिए बूढ़ा इबादत करे बहुत अच्छी बात है, मगर सुभान अल्लाह जवानी में अगर सजदों की लज्जत नसीब हो जाए तो क्या जवानी है। सुभान हिम्मत चाहिए जवानी में नमाज पढ़ने के लिए, जवानी में जान होती है। कौन जा रहे हैं आप वुज़ू बना के और के जोहर की पढ़ना है, बसर की पढ़ना है, कहाँ ज़हन है? तो जवानी में जिसे तौफीक मिल गई, जवानी में जो सजदे करने लगा, जवानी में जो मस्जिद को आबाद करने लगा, ऐसा जवान अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। आज जवानों का हाल ये है कि हर तरह के मॉडर्न फैशन में तो उनकी दिलचस्पी है, इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगर नहीं है दिलचस्पी तो अल्लाह रसूल के रास्ते की तरफ। इसी कोरोना को ले लो, कितने ले गया ये। कोरोना पे गौर करो तो एक जुमला मैंने किसी का लिखा हुआ देखा, उन्होंने लिखा है कि या तो ये कोरोना दुनिया का सुहाग उजाड़ने आया है, और या फिर अज सरे नौ शुरू से दोबारा से दुनिया को फिर से सुहागन बनाने के लिए आया, ताकि छटाई हो और ये फिर से सुहागन बने, और या फिर सुहाग उजाड़ने के लिए आया। आप गौर करें इसमें कितने चले गए, जवान चले गए, कैसे कैसे बाके जवान रुखसत हो गए हैं, जिनकी जवानियों पे रश्क किया जा सकता था वो निगाहों के सामने से रूपोश हो गए, पता नहीं चला कि कहाँ चले गए। ये इन जवानों का रुखसत हो जाना, ये बच्चों का दुनिया से चले जाना, ये इबरत है, मकाम इबरत है हमारे लिए कि मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि कब आएगी, पता नहीं है कि कब आ जाए, हमें उसका इल्म नहीं है। मौत का वक्त मुकर्रर है अगर हमें इल्म नहीं है उसका कि कब आएगी, है ना। इसलिए हमेशा अपने दामन को नेकियों से मुज़य्यन करें, है ना। ये बुजुर्गाने दीन के वाकयात पढ़ो, खैर हम तुम तो उनके कदमों में लगने वाली जो खाक है उनके जर्रे के बराबर भी नहीं हो सकते, मगर सुभान अल्लाह कैसे कैसे बुजुर्गाने दीन गुजरे, उनके वाकयात पढ़ो तो ऐसा लगता है कि हम तुम तो अल्लाह ही जाने कितने गए गुजरे हैं। कैसा उनके मामलात रहते थे दुनिया में रहकर, कैसे वो अपनी मंजिल की तरफ नजर रखते। अरे अल्लाह तो वो है, अल्लाह वो है कि जिसके लिए एक शेर किसी ने वो पता नहीं किस आलम में कह दिया होगा, लेकिन आया कि वह इन्ना मिना शेर ला हिकमा, बाज शेरों में जो होती है बड़ी हिकमतें पोशीदा होती हैं, बाज शेर बड़ा हकीमाना होता है। उसने एक शेर कहा था कि जान दी हुई उसी की थी, यानी बंदा अगर अपने खुदा के लिए जान भी दे दे तो क्या एहसान कर रहा है। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो, ये तो उसका करम है कि उसके नाम पे जो जान देते हैं उनके जिस्म के खून का पहला कतरा जमीन पे बाद में गिरता है, पहले वो अपना दीदार करा देता। ये तो एहसान है, उसका करम है, वरना अगर जान भी दे दी तो क्या करा। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा।
क्या कर सकते हैं उसके? तो कम से कम जो उसने कुरान में फरमाया अक़िमिस सलात लिज़िक्री, हमें याद करना चाहते हो तो नमाज इस्लाम में सबसे बेहतर तरीका है, उसमें आ जाओ, हम तुम्हें याद आएंगे उसमें। क्या करते हो नमाज में जाके? सबसे पहले ये करते हो ना, ये पोजीशन कभी गौर किया ये किसकी होती है? बहुत से बड़ा किलर, बदमाश, गुंडा कभी पुलिस के हत्थे चढ़ जाए तो ऐसे हाथ उठा देता है, क्या बोलता है? मैंने सरेंडर कर दिया, नहीं करूंगा बदतमीजी, हथियार भी नहीं पकड़ूंगा, देख लो मेरे हाथ ऊपर को है, सरेंडर कर दिया, मान गया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं मुजरिम हूं। एक बंदा जब मस्जिद में जाकर के पहली बार में तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाता है तो वो इकरार कर रहा होता है इस बात का, ए परवरदिगारे आलम, पीछे जो अपनी कुर्सी छोड़ के आ रहा हो, मनसब छोड़ के आ रहा हो, कारोबार छोड़ के आ रहा हो, घर दुकान मकान छोड़ के आ रहा हो, उसकी कोई औकात और हैसियत नहीं है। मैं गुनाहगार हूँ, मैं मुजरिम हूँ, मैं सियाकार हूँ, तेरी बारगाह में सरेंडर कर रहा हूँ और सर को सजदे में रख करके कह रहा हूँ सुभान रब्बियल आला। ए मौला, सब छोटा है, अगर बड़ा है तो मौला तू बड़ा। ये नमाज है, नमाज मगरूरों के गुरूर को मिटाती है, क्योंकि सारा फतूर इसी खोपड़े में भरा हुआ है ना, और इसी खोपड़े को कहां रखना पड़ रहा है? जमीन पे रख इसे जमीन पे। ये इसमें जो बुखार चढ़ा हुआ है इसे रख जमीन पर और बोल सुभान रब्बियल आला, ताकि तेरे दिमाग का ये बुखार, ये टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे को आए और तुझे पता चले कि सबसे बड़ी एक हस्ती भी है जो तुझे एक मच्छर से कटवा के तेरी जिंदगी को निढाल कर सकती है, जो तेरी हालत बदली कर सकती है। हट्टा कट्टा बाका जवान, एक डेंगू का मच्छर अगर उसे काट ले तो जाकर के देखो एम्स के अस्पताल में अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा होता है। ये हालत दर्शाती है इस बात को कि कभी सेहतों पे नाज मत करना, कभी अपने बाजुओं पे नाज मत करना। एक हस्ती है जो 2 मिनट में खेल बिगाड़ देती है। तो इसीलिए ये नमाज रखी गई कि झुका अपना सर, ताकि तेरे जरिए ये ऐलान हो कि एक है जो सबके निजाम को अपने कंट्रोल में लिए हुए, इसीलिए नमाज। तो ये किसके हिस्से में डाल दी गई? मौलवियों के। इनकी महीने की तनख्वाह बांध दो और मस्जिद में एक हुजरा बना के इन्हें छोड़ दो और बाकी बस्ती में से 10-15 जाते रहियो, अल्लाह अल्लाह खैर सला, चलो हो गई। ये एक सिस्टम बनाया गया। रस्में बना ली, रस्में बना ली। रस्म मत बनाइए, इस्लाम को जमातों में मत बांटिए। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। ये मौलवी के लिए भी आया है, ये आवाम के लिए भी आया है, अगर मुसलमान वजीर आजम है तो उसके लिए भी आया है, कोई विजारत की कुर्सी पर बैठा है तो उसके लिए भी। अकीमुस्सलाह उसके लिए बस्ती के 10-15 ही छाटोगे, बाकी कहां गए? ऐसा इत्तेफाक होता है कि हैरत होगी आपको। अल्लाह ने दिया भी है, रातों को अच्छी नींदें आ रही हैं, बहुत अच्छे वातावरण है उनके कमरों के। गर्मियों में भी जनवरी का सा समा है कमरों में, मई जून में जनवरी बनाए पड़े कमरे में। अल्लाह की नेमतों का कोई ठिकाना तो देखो। मई जून की गर्मी जो इंसान को सड़ा के रख दे, अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा कि उसे जनवरी बनाए पड़े अपने कमरे में। कितनी नेमतें अल्लाह ने दी है, उसके बावजूद भी वो अपने घर में अपने बंदे के जरिए ऐलान लगा रहा है, हय्या अलस सलाह। ये जनवरी का महीना मई जून में मैंने बनवा दिया है, और 5 मिनट निकाल के मेरे दरबार में भी आ जा। तो जहन में ख्याल आ रहा मुअज्जिन मौलवी कर लेगा अपना हिसाब किताब, सही है, उसे चलने दो। ये नेमत किसने दी? 2 मिनट में बिगाड़ देता।
4-6 घंटे गुजार के आओ बड़े हॉस्पिटलों, चाहे वो अपोलो हो, एम्स हो, कोई सा भी हो। जेबें लटक रही है, 6-6 कार्ड जेब में पड़े हुए। अरे ये सा घुसेड़ दो कार्ड, वो सा घुसेड़ दो, हम मेडिसिन हाईजैक कर लेंगे, हम हॉस्पिटल हाईजैक कर लेंगे, हम डॉक्टरों को खरीद लेंगे। और डॉक्टर निकल के आड़ में को ले जा रहे हैं और कह रहे ओए ऐठ मत दिखा ज्यादा कि ये सा कार्ड घुसेड़ दो, वो सा घुसेड़, दुआ कर ले, दुआ कुछ नहीं हो रहा। बड़ा भारी आया पैसे की गर्मी दिखाने, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उधर जाके दुआ कर। हो सकता है कोई दुआ से चमत्कार हो जाए, वरना मरीज तरह जा रहा है अब काम से। क्या उस वक्त एहसास नहीं होता? ये डॉक्टर, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल, ये मेडिसिन, ये बड़े बड़े तजर्बेकार स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ये आड़ में ले जाकर के क्या कह रहे हैं आपसे? एक ऐसी हस्ती है जो सबसे बुलंद वाला है, जो करिश्मे कर देती है, जो सारे निजाम को तहोबाला कर देती है, जो मायूसियों के अंधेरों से निकालकर उजालों के मुसाफिर बना देती है। अब अगर चमत्कार करेगा तो वो अल्लाह करेगा। जाओ आड़ में जाकर के दुआ करो। हमारी डॉक्टरी भी फेल हो रही है, हॉस्पिटल भी काम जवाब दे रहा है, मेडिसिन अपना काम छोड़ रही है। अब दुआ करो, सच्चे दिल से उसे पुकारो, गुनाहों की माफी मांगो, वो चाहेगा तो मरीज ठीक हो जाएगा। उनमें बहुत सारे वो होते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह को जानते नहीं, मगर समझा रहे होते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत क्या है। समझ रहे हैं? इसलिए ये खूब जहन में रहे, खूब गौर व फिक्र करा करो इस बात पे। अल्लाह सबको समझने समझाने की तौफीक अता फरमाए, है ना? उसे भूलो मत। अच्छा, वार्निंग देखो कितनी कर्री दे रहा है कुरान में, सुभान अल्लाह। जब वार्निंग देता है तो रूह कांपती है। फरमा रहा व मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, मेरी याद से भागोगे तो जिंदगी तो भर कर दूंगा तुम्हारी। मैं बताऊं कैसे करता है। 6 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, 5 मंजिला मकान बना है, नौकर चाकर बाहर लगे हैं, और घर में खाना बनाने वाली क्या उबाल रही है? सब्जी। क्या उबाल रही है? चावल। तो मैंने कहा तुम्हारे तो इतने बड़े बंगले, 6-6 गाड़ियां, इतने नौकर, ये सूखी उबली सब्जी खाओगे? तो बोला डॉक्टर ने मना कर दिया। वह मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। तू 6 गाड़ियों पे कूद गया, पैसों पे कूद गया, बंगलों पे कूद गया, मिठाइयाँ होंगी खाने नहीं दूंगा, मटन होगा खाने नहीं दूंगा, ग़िज़ाएं होंगी खाने नहीं दूंगा, मेरी याद से भागेगा, जिंदगी तोबा कर दूंगा, तमाम नेमतों के होते हुए भी तुझे उबला हुआ ठुसाऊंगा। खाई से मटन खाएगा, उबला हुआ चावल खिलाऊंगा, उसकी मर्जी। फ़गालुल लिमा युरीद, जो चाहता है वो करता है ना। इसीलिए सेहत मांगो, जरूर मांगो, लेकिन हुजूर फरमाते हैं जितनी चीजें मांगो उसके साथ साथ में आफियत के साथ में मांगो। या अल्लाह सेहत दे आफियत के साथ, या अल्लाह रोजी दे आफियत के साथ, या अल्लाह फला चीज दे खैर के साथ में मांगो। मगर ये लगा दिया करो या अल्लाह खैर खूबी आफियत के साथ में देना, है ना। बहुत अच्छी चीज है पानी। जाकर के देखिए महाराष्ट्र में क्या कर रहा है। ये पानी वो है कि कभी ना मिले तो गला खुशक हो जाता है, मगर देखिए महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं। आग वो चीज है जिससे खाना बनता है, लग जाए किसी घर में तो हशर देखिए। कहने का मकसद मतलब ये है कोई भी चीज आफियत के साथ में होती है फायदेमंद होती है, कोई भी चीज खैर खूबी के साथ में होती है फायदा पहुंचाती है, और खैर खूबी आफियत अगर उसके साथ में से हट जाए तो वही चीज तबाही भी मचाती है। पैसा, पैसा क्या समझ रहे हो? पैसा इतनी अच्छी चीज है, इतनी अच्छी चीज है कि हजरत उस्मान गनी ने इतना लुटाया कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने और खुद अल्लाह ने भी ये अपने हबीब को बता दिया कि मेरे हबीब कह दो उस्मान से कि ये मेरे रास्ते में इतना दे चुका, अब के बाद से ये कोई भी काम कर ले, कोई काम इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई अमल भी इसको नुकसान नहीं देगा। उस्मान गनी ने, हजरत अबू बकर ने इसी पैसे के जरिए जन्नतें भी खरीदी थी, मगर कितने हैं
जो इसी पैसे के जरिए दोज़खों का इंतजाम करने में लगे। पैसा, अब क्या मतलब? वही मतलब आया कि पैसा हो खैरो खूबी के साथ। खैरो खूबी हट गई तो पैसा बड़ी तबाही बर्बादी लाता। अल्लाह दे तो खैरो खूबी के साथ में दे, सेहत दे तो आफियत के साथ में दे। ये हाथ है क्या है हदीस शरीफ में, यतीम के सर पर अगर फिर जाए तो सुभान अल्लाह नेकियों का अंबार लग जाता। जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए, यतीम बच्चा। मेरे आका अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं एक मर्तबा, तो देखा कि एक घर से रोशनी की लपटें उठ रही हैं, शुआएं बुलंद हो रही हैं। तो सहाबा इकराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह बड़ी रोशनी उठ रही है इस घर से। तो मेरे आका ने फरमाया, जाकर के पता लगाओ दो कामों में से एक काम जरूर है इस घर में। सहाबा बोले, या रसूल अल्लाह क्या? तो मेरे आका ने फरमाया, या तो इस घर में बेटी की पैदाइश हुई है या किसी यतीम की परवरिश इस घर में सुभान अल्लाह हो रही। ताने चढ़ने में कितनी देर लगती है, जबान खोलने में कितनी देर लगती है। अब्बा क्या गया दुनिया से बिगड़ के रह गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उसके अब्बा चले गए, वो गलत ट्रैक पे गया, गलत रास्ते पे पड़ गया, जिम्मेदारी थी आपकी। अल्लाह ने दिया है तो उसे सही रास्ते पे लगा दो, उसकी तालीम का बंदोबस्त कर दो, किसी यतीम की यतीम को किफालत में ले लो, उसके सर पे दस्ते शफकत फेर दो। ये इतने बड़े नेकियों का काम है, इतनी बड़ी नेकियों का काम है कि आप पढ़िए, ये उलमा बैठे हुए हैं। अलम तरा ले इलाफ, और उसके बाद मुझे सूरत है क्या, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, देखो तो उसे जो दीन को झुठला रहा है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुग़्गुल यतीम, ये वही है जो यतीम को धक्के देता है। ये हुजूर के दौर में एक वाकया हुआ था। एक यतीम किसी के घर पे चला गया कुछ मांगने के लिए, तो उसने धक्के दे के निकाला था। यतीम का दिल टूटा इधर, और कुरान आ गया अर्श की बुलंदी, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, देखो तो उसे दीन को झुठला दिया उसने। अरे दीन तो ये था कि यतीम तेरी चौखट पे आया था, उसे तो आना भी नहीं चाहिए था। यतीम की दस्तगीरी तो आने से पहले पहले तुझे कर देना चाहिए। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, देखो तो उसे दीन को झुठला रहा है। कौन? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुग़्गुल यतीम, ये वो है जो यतीम को धक्के देता। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, बाज आदमी बड़ा कमबख्त होता है, ये पढ़ो वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये खुद तो खाना देता ही नहीं है यतीम को, मगर किसी से कहता भी नहीं है कि तू दे दे, बल्कि कोई देता भी है तो उससे कह रहा है क्यों दे रहा है। कमबख्ती की हद देखो, समझ रहे हैं आप? ये कुरान है, कुरान एक एक लफ्ज अपने अंदर सदाकतों का कोहे हिमालय लिए हुए है। ये कुरान है जिसके एक एक हर्फ पे ईमान लाना है मुसलमान के लिए जरूरी है। ये कुरान है, इसको पढ़ो तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे रब हमसे बातें कर रहा है। कैफ़ तकफुरूना बिल्लाह, फरमाता है मेरा इनकार कर रहे हो तुम, मुझे नहीं मानोगे। कैफ़ तकफुरूना बिल्लाह, अल्लाह कोई खून बैठे उसका इनकार कर रहे हो। व कुंतुम अमवाता, तुम थे क्या? कुछ भी नहीं थे, तो क्या करा मैंने? फरमाता है फ़अहयाकुम, तो तुम्हें पैदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और कहीं और नहीं जाओगे भाग के, उसी के पास। ऐसा लगता है कुरान पढ़ो तो, और कुरान पढ़ने का मतलब ही ये है कि कुरान पढ़ो तो ऐसा लगे कि कुरान नाजिल हो रहा है, कुरान में रब हमसे बातें कर रहा है। कैफ़ तकफुरूना बिल्लाह, क्या नबो लहजा है, मेरा इनकार करोगे। वकुंतुम अमवाता, तुम्हारा पता नहीं था। दूसरी जगह पे आया, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर, इंसान पे एक वक्त ऐसा भी गुजरा ये कोई भी चीज नहीं था, लब यकुन शैअन मज़कूरा, कोई भी चीज नहीं था, फिर अल्लाह ने इसे बनाया।
ये वो जिंदा जावेद हकीकतें हैं जिसको न नकारा जा सका है, न नकारा जा सकेगा, जिसको न रद्द किया जा सका है, न किसी दौर में किया जा सकेगा। 1400 साल से कुरान अपनी सदाकतों के साथ इसका सूरज जगमगा रहा है, आज तक इसे कोई नकार नहीं पाया। कुरान पढ़ो तो मौत व हयात की गुत्थियां आपको समझ में आएंगी, है उसमें पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या मौत व हयात के ताल्लुक से फरमाया। बेशुमार बार सुना होगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना। इस पे एक बात याद आई मुझे, क्या चखना है मौत का मजा। एक बात बताओ, मजा कड़वा भी होता है, मजा अच्छा भी होता है। जैसे कोई औरत हंडिया बनाए और उसमें खूब अच्छे तरीके से अपनी दानिस्ताई में अच्छे अच्छे मसाले डाले, और जब हंडिया भुनने को आए, भुन के तैयार हो, तो औरत को चखने से पहले ही पता होता है जब मैंने मेहनत करी है, मसाले अच्छे डाले हैं, तो इंशाल्लाह जायका अच्छा ही होगा। और अल्लाह ना करे कोई औरत हंडिया बिगाड़ने की नियत से अगर उल्टी सीधी चीजें भर दे, तो उसे खूब पता होता है कोई भी चखेगी तो वो यही कहेगी क्या खाक हंडिया बनाई है। इसलिए मजे भरने वाले को खूब पता है, जायके और मसाले डालने वाले को खूब पता है मजा चखना है। अब अगर मजा अच्छा बनाना है, जायकेदार बनाना है, खुश जायका बनाना है, तो जिंदगी में नेकियों के इतने हरे भरे रंग भर दो कि मौत का जायका चखना पड़े तो कड़वा नहीं बल्कि मीठा महसूस। समझ रहे हैं? ऐसे एक हदीस शरीफ में आता है, मोमिन पेशानी के पसीने से मर जाता है। एक हदीस शरीफ है, क्या मतलब? तुमने 12 देखा होगा, हॉस्पिटल में है, मरीज लेटा हुआ है, बातें चल रही है, चलते चलते बूंदे आती है कुछ पसीने की पेशानी पे, हैं? और कोई बात अधूरी रह गई, हाथ पकड़ के हिला रहे हैं, काम खत्म हो गया। पता चला है? अल्लाह पाक सबको आसानी की मौत अता फरमाए, उसके लिए तैयारियां हम भी करें, आप भी करें। अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह पाक हमको सिराते मुस्तकीम पे गामजन रखे, आमाले सालिहा से अपनी जिंदगियों को मुज़य्यन करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ बयान हुआ, खुदाए करीम सबसे पहले मुझे, उसके बाद हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मरने से पहले, मरने के बाद जो चीजों की जरूरत पेश आने वाली है, उनकी तैयारी की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।